बिहार बीजेपी में बेचैनी दिखाई दे रही है और ये बेचैनी है सत्ता हाथ से फिसलने की। पिछले 10 सालों में बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन और एनडीए दोनों के साथ सरकार चलाई। मौके भले ही अलग अलग थे, जनता ने वोट तो 2 ही बार दिया, लेकिन नीतीश ने सीएम पद की शपथ 5 बार ली, 2 बार महागठबंधन की तरफ से और 3 बार एनडीए गठबंधन की तरफ से। अब 6वीं बार और कुल मिलाकर 10वीं बार नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। लालू और नीतीश के बीच इशारों में बात भी हो गई है और इसलिए अब नीतीश कुमार से जब लालू के ऑफर पर सवाल किया जा रहा है तो वो बेहद नपे तुले अंदाज में जवाब दे रहे हैं। ये बात तो कह रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई, अभी हम सही जगह पर हैं, लेकिन लालू यादव के न्योते को साफ साफ नहीं ठुकरा रहे हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जवाब देते वक्त भी सवाल छोड़ जा रहे हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब 14 जनवरी के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। 3-4 दिन में ही सरकार के साथ खेला होने की बात कही जा रही है। इस बीच तेजस्वी यादव के बयान जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन इन बयानों की चर्चा कम हो रही है क्योंकि जो परिस्थितियां बनती दिख रही हैं वो बहुत बड़े संकेत दे रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी अब नीतीश के जाल में फंस चुकी है? क्या बीजेपी के साथ ही इस बार बिहार में बड़ा खेला होने वाला है? तो बिहार में पलटी सरकार और पलटे नीतीश कुमार को लेकर ही आज हम इस खास रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तो सियासत में जो बात जुबान से नहीं होती वो इशारों में हो जाती है, लेकिन लालू यादव ने तो इशारों के साथ साथ खुलकर नीतीश को साथ आने का ऑफर भी दे दिया है। अब इसके जवाब में नीतीश भले ही कह रहे हैं कि 2 बार गलती से उधर चले गए थे, लेकिन वो लालू के ऑफर को खुलकर ठुकराने की बात नहीं कह रहे हैं। नीतीश ने एक बार फिर कहा है कि हमारी आदत है कि हम घूम घूम कर सब कुछ देखते रहते हैं, हमारे खिलाफ कौन क्या कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पार्टी में रहने वाले 2 लोग गड़बड़ी कर रहे थे, हमने दोनों को निकाल दिया है। दरअसल बिहार में फिलहाल जो हालात है, चर्चा केवल नीतीश कुमार की हो रही है कि क्या वो पलटी मारने वाले हैं। ऐसे में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जब वो वैशाली पहुंचे तो फिर उनसे इस पर सवाल किया गया, लेकिन नीतीश ने भी अपने सधे हुए अंदाज में इस सवाल का जवाब देकर भी नहीं दिया। वैसे भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेते हैं तो 2 लोगों की सहमति से लेते हैं, और जिन 2 लोगों को नीतीश कुमार पार्टी से निकालने की बात कह रहे हैं, आखिर वो 2 लोग कौन हैं? जहां तक दिखाई देता है तो उसमें से एक नाम आरसीपी सिंह का है, और आरसीपी सिंह तो खुद को मोदी का हनुमान मान रहे थे, बीजेपी के करीबी थे इसलिए निकाले गए। और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो भी एनडीए में है, बीजेपी के करीबी है। अगर ये दोनों ही नेता बीजेपी के करीबी होने के चलते जेडीयू से निकाले गए और नीतीश इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो फिर इशारों को समझ लेना चाहिए कि नीतीश कुमार कह क्या रहे हैं। क्या नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के करीब जेडीयू का जो भी नेता जाएगा उसे जेडीयू से बाहर कर दिया जाएगा? तो क्या अब बारी ललन सिंह और संजय झा की आने वाली है? क्योंकि जिस तरह से दोनों नेता बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, हर मुद्दे पर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में यह सवाल भी जरूरी हो जाता है। लेकिन आने वाला समय सब कुछ साफ कर देता है, और वो समय इसी महीने आने वाला है। तो दूसरी तरफ लालू यादव हैं, जिन्होंने नीतीश को ऑफर किया है और उस पर कायम भी है। वो अपने बयान पर सफाई नहीं दे रहे। उनकी तरफ से साफ संकेत दे दिया गया है कि जो बात 1 जनवरी को उन्होंने कही थी वो उस पर ही कायम है, क्योंकि जो बात कही है वो दूर तक जा चुकी है और काम भी हो चुका है। इसके बाद अब जो खबर सामने आ रही है उससे बीजेपी की बेचैनी जरूर बढ़ने वाली है। पहले से ही बिहार की सियासत में 14 जनवरी का इंतजार हो रहा था, और अब 18 जनवरी को एक साथ कई बड़ी घटनाएं होती दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि बिहार में कुछ तो हो रहा है जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। 14 जनवरी को होने वाले दही चूड़ा भोज पर तो सभी की नजरें बनी ही रहेंगी, लेकिन अब 18 जनवरी को पटना में होने वाले कांग्रेस के संविधान सम्मान सम्मेलन, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे, और दूसरा आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जिसे लालू यादव ने बुलाया है, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। एक ही दिन पर ये 2 आयोजन होना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत दे रहा है, और अब जो खबर आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है, क्योंकि इसी दिन आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने विधायकों को पटना बुला लिया है। वाम दलों के विधायक भी इस दिन पटना में ही रहेंगे, यानी महागठबंधन के करीब 110 विधायकों को पटना में बुला लिया गया है। हालांकि अभी इसका आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन विधायकों तक इस तरह की सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कार्यक्रम भी इसी के चलते तय किया गया है
कि विधायक इस दौरान पटना में रहे। एक बार सभी विधायक पटना पहुंच जाते हैं तो फिर बड़ा खेल शुरू हो जाएगा। महागठबंधन को बहुमत के लिए केवल 10 विधायकों की जरूरत है और ऐसे में नीतीश कुमार अपने अंदाज में अचानक ही एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ आते हैं तो बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले वो कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहले से ही विधायकों को एकजुट कर सेफ हाउस पहुंचाने की तैयारी महागठबंधन की तरफ से कर ली गई है। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चिंता अपनी पार्टी को बचाने की है। उन्हें इस बात का एहसास है कि बीजेपी ने जेडीयू में सेंध लगा दी है, लेकिन ये सेंध कितनी गहरी है नीतीश इसे पता नहीं कर पाए हैं। ऐसे में अगर वो खुलकर बीजेपी से नाराजगी जाहिर करना शुरू कर देते हैं तो साफ है कि बीजेपी के पास 14 जनवरी हो या 18 जनवरी काफी वक्त होगा जेडीयू को तोड़ने के लिए। और इस तरह के आरोप लगातार विपक्षी दल के नेता लगा रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू में सेंध लगा चुकी है। संजय राउत ने भी दावा किया है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी किसी तरह के संकेत बीजेपी को नहीं दे रहे हैं कि वो गठबंधन तोड़ने वाले हैं। नाराजगी के संकेत तो जरूर उन्होंने बीजेपी हाईकमान तक पहुंचा दिए हैं और इसी के चलते 29 दिसंबर को नीतीश जब दिल्ली जाते हैं तो बीजेपी नेताओं से नहीं मिलते और नीतीश की नाराजगी का ही असर होता है कि अमित शाह जो 5 जनवरी को पटना आ रहे थे वो अपना दौरा रद्द कर देते हैं। यानी एक तरफ लालू के ऑफर पर नीतीश ये कहते हैं कि गलती हो गई, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह से उनकी मुलाकात भी रद्द हो जाती है, जिसके बाद साफ है कि एनडीए के अंदर जो कुछ चल रहा है या जो कुछ बताने की कोशिश हो रही है दिखाई उसके उलट दे रहा है। यानी संकेत साफ साफ दिख रहे हैं कि बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। अमित शाह ने जो दांव चला है वो बीजेपी पर ही भारी पड़ गया है। बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जो तीर कमान से निकल चुका है अब उसे रोकना मुमकिन नहीं है। उसने अपना खेल शुरू कर दिया है। 18 जनवरी को पटना में जिस तरह से महागठबंधन के नेताओं का जमावड़ा हो रहा है उसके बाद एक बात तय मानी जा रही है कि इस दिन कोई बड़ा खेल हो सकता है। और जहां तक सवाल है नीतीश के डर का कि बीजेपी उनके विधायकों की सेंधमारी कर सकती है, तो इसके लिए भी महागठबंधन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन की बैठक में सरकार बनाने की रणनीति तैयार हो सकती है। नीतीश कुमार 18 जनवरी को इस्तीफा देकर एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ले सकते हैं और ऐसे में बिहार में बहुत कुछ होने के संकेत मिल रहे हैं। लालू का ऑफर खुला हुआ है। नीतीश तो हमेशा अचानक ही पलटी मारते हैं, उससे पहले वो जिस तरह के संकेत देते हैं उस तरह के संकेत जेडीयू की तरफ से मिलने लगे हैं। ऐसे में नीतीश क्या बयान दे रहे हैं या क्या नहीं, या फिर बिहार बीजेपी के नेता क्या बोल रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि बीजेपी हाईकमान क्या बोल रहा है और इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या तैयारी हो रही है। इंडिया की तरफ से तो साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो क्या 18 जनवरी को बिहार में नई सरकार बनने जा रही है? इस पर जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। तो आज इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।